धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा परि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्। हरे कृष्णा। बोलो देवों के देव महादेव की जय। सावन का महीना एक ऐसा पुण्य प्रदायक मास है जिसकी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मास में किए गए व्रत और तपस्या मनुष्य को अधिक गुना फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है ये मास, इसीलिए तो सावन के इस महीने में बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, फिर चाहे वो इच्छाएं भौतिक हो या आध्यात्मिक। ऐसे ही पवित्र श्रावण मास में हम सुन रहे हैं देवादिदेव महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। अभी तक हमने सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन जी और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन ली है और आज बारी है चौथे ज्योतिर्लिंग की, जो कि है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यदि आपने पहले की 3 कथाएं नहीं सुनी तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ये कथा सुनने के बाद वो कथाएं भी सुन सकते हैं और महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसी ही कथाएं कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पूजा धार्मिक किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानधाता द्वीप में स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ पर ओम के आकार की नदी भी बहती है। इस मंदिर के पास में ही एक और शिवलिंग है जिसका नाम है ममलेश्वर मंदिर। ये मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तीर्थ यात्री दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन साथ में करते हैं। इस तरह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर एक नहीं 2 शिवलिंग उपस्थित हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर और पौराणिक कथा है। वो कथा सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न हैं, साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने के बारे में सोचा। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए और प्रस्थान करते हुए बोले कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ।
इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिवजी की आराधना करेंगे। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि शिवजी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा था। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्य पर्वत के वर मांगने पर उस वर को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणवलिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी एक रोचक कथा जिसमें हमने जाना कि कैसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि इन दोनों के दर्शन करने मात्र से ही साधक के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी चिंताओं से परे हो जाता है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। यदि आप भी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जितना हो सके ये कथाएं सुने, घर बैठकर इन कथाओं का आनंद लें और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि महादेव उन भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं जो उनकी कथाओं का प्रचार करता है। यदि आपके माध्यम से कोई 2-3 भी इन कथाओं को सुन ले तो आपका जीवन तो मानो सफल ही हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।